लक्ष्मी जी उन देवाधिदेव देवों के देव की सेवा में रहती हैं, कौस्तुभ मणि से जो सुशोभित हैं, जो शंख गदा और चक्र लिए हुए हैं और जिनकी 4 भुजाएं हैं। वे पीतांबर धारण करते हैं। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह चमकता रहता है। एक बार इन देवाधिदेव को तपस्या करते हुए देखकर ब्रह्मा जी ने इनसे पूछा कि भगवान, आप दो सभी देवों के देव हैं। आप सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। आप किस भगवान का ध्यान कर रहे हो? ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्रीहरि उनसे कहने लगे, देवता, दानव और मानव सभी यह जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ। और शंकर रुद्र संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की ये योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेषनाग की शैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, क्योंकि उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिलता है तो लक्ष्मी के साथ अवसर बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता रहता हूँ और अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीर को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। मैं सब प्रकार से उन्हीं शक्ति के अधीन रहता हूँ और उन्हीं का कार्य किया करता हूँ। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में उन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। देवी भागवत पुराण में दुर्गा जी कहती हैं कि देवी हिमालय को ज्ञान देते हुए कहती है कि एक सदाशिव ब्रह्मा की साधना करो, जो परम प्रकाश रूप है, वही सबके प्राण और सबकी वाणी है, वही परम तत्व है। उसी अविनाशी तत्व का ध्यान करो। वह ब्रह्मा ओंकार स्वरूप है और वह ब्रह्मलोक में स्थित है। एकाकिनी होने पर भी वह माया शक्ति संयोगवशात अनेक हो जाती है। उस शक्ति की देवी ने ही लक्ष्मी, सावित्री और पार्वती के रूप में जन्म लिया और उसने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से विवाह किया था। 3 रूप होकर भी वह अकेली रह गई थी। उस काल रूप सदाशिव की अर्धांगिनी है दुर्गा। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।